हेलो फ्रेंड्स। हिस्ट्री ऑफ हिमाचल के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे सिख एंड हिल स्टेट से। देखिए, सिखों के जो पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने भाई कल्याणा को हिल स्टेट्स में भेजा था टू कलेक्ट फंड्स। तो क्योंकि हरमंदिर साहिब को की जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी उसको कंप्लीट कराना था। और जो छठे गुरु थे, हरगोविंद सिंह, उन्होंने भी हिल स्टेट्स में काफी ट्रेवल किया था। और उन्होंने किरतपुर को बनाया, ठीक है। और जिस जमीन पे आज ये किरतपुर है, दिस लैंड वाज गिफ्टेड टू हिम बाय राजा ऑफ बिलासपुर। नाइन्थ गुरु, जो नवे गुरु थे, तेग बहादुर, उन्होंने कुछ जमीन जो है खरीदी इन द विलेज ऑफ माखोवाल। और बाद में जब ये और डेवलप हुई तो आज इसे हम जानते हैं अनंतपुर साहिब के नाम से। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में जो बैटल ऑफ नादौन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जो राजा भीमचंद थे, तो राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में एक व्हाइट एलिफेंट को लेकर के एक झगड़ा हो गया था, ठीक है। हालांकि ये व्हाइट एलिफेंट उन्हें असम के रतन राय ने गुरु गोविंद सिंह को गिफ्ट किया था। और इस बैटल में जो हिंदूर के राजा थे हरिचंद, उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। ही गॉट किल्ड बाय द एरो ऑफ गुरु गोविंद सिंह। और कहलूर के आनंदपुर में, जो आनंदपुर साहिब है, आनंदपुर में ही गुरु गोविंद सिंह ने ऑन 30th ऑफ अप्रैल 1699, जो बैसाखी के दिन पे खालसा की स्थापना की थी। और देखिए, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जो कि एक प्रोमिनेंट सिख लीडर थे और रामगढ़िया मिस्र के ये संस्थापक भी थे, इन्हें राजा घमंड चंद ने हराया था। नेक्स्ट वन इज गुरखा एंड हिल स्टेट्स। देखिए, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, इस समय में जो नेपाल के जो गुरखास थे, दे ग्रू एन एम्बिशन, मतलब पहले से उनके दिमाग में था कि कश्मीर से लेके नेपाल तक वो एक गुरखा किंगडम को स्थापित करना चाहते थे। जब गुरखास, मतलब इसी इंटेंशन को लेके लूटपाट और जो गढ़वाल का जो एरिया है उसे जब अपने कब्जे में ले रहे थे, तो राजा करम प्रकाश जो है, उन्हें सिरमौर की गद्दी मिलती है। लेकिन एक कंस्पिरेसी के बाद जो है, उस पर राम शरण सिंह, जो हिंदूर के राजा थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। तो करम प्रकाश ने हेल्प मांगी गुरखास से। गुरखास के जो जनरल थे उस समय, वो थे अमर सिंह थापा। तो करम प्रकाश की हेल्प के लिए उन्होंने 700 लोगों को भेजा अंडर भक्ति थापा। और आफ्टर विनिंग, देखिए, करम प्रकाश को ये लग रहा था कि जब ये गुरखास जो है वे राम शरण सिंह को हरा देंगे तो सिरमौर का राज्य करम प्रकाश को वापस मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुरखास जब जीते तो उन्होंने वहां पर अपनी ही गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया। देखिए, उस समय में कुछ हिल चीफ्स जो थे, जो यहाँ के राजा थे, वो एक कोलिशन बना रहे थे अगेंस्ट संसार चंद ऑफ कांगड़ा, राइट। और इन सभी ने एक जॉइंट इनविटेशन भेजा टू द गुरखा चीफ अमर सिंह थापा। उस समय 1804 तक सारी जगहों को अपने कब्जे में लेते हुए अमर सिंह थापा शिमला तक पहुंच चुके थे। उसके बाद 1806 में जो गुरखास थे, उन्होंने महान चंद ऑफ कहलूर, इनको अपने साथ ले करके कांगड़ा फोर्सेस पे अटैक किया। और कांगड़ा फोर्सेस को इन्होंने महल मोरिया नाम की एक जगह पर हराया। देखिए, महल मोरिया एक जगह है जो आज के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ती है, नियर भोरंज, ठीक है। तो संसार चंद ने भी फिर 1809 में महाराजा रंजीत सिंह से हेल्प मांगी। और फिर उन्होंने, मतलब राजा रंजीत सिंह की फौज और गुरखास के बीच में लड़ाई हुई। और फाइनली
महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा फोर्ट को 1809 में कैप्चर कर लिया। कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के बाद फोर्ट का गवर्नर बनाया गया देसा सिंह मजीठिया को, और साथ में देसा सिंह मजीठिया ही कांगड़ा हिल्स के एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाए गए। देन वी हैव गुरखास एंड ब्रिटिश। देखिए 1813 में गुरखास जो थे, इन्होंने 6 ऐसे गांवों पर कब्जा कर लिया जो डेविड ऑक्टरलोनी के अंडर थे, राइट। ये मेजर जनरल थे उस समय। तो फाइनली ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने गुरखास के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया ऑन 1 नवंबर 1814 को, और इन्हें सपोर्ट मिला हिल चीफ्स का भी, राइट। क्योंकि जो गुरखास थे, उन्होंने जो हिमालयन जो ये हिल्स के जो राजा थे, इनकी काफी जमीनों को हड़प लिया था, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने इन राजाओं से प्रॉमिस किया कि गुरखास को हराने के बाद इन सभी की जमीनें इन्हें वापस कर दी जाएगी। तो ब्रिटिश साइड से जो लड़ने वाले थे वो थे मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी और मेजर जनरल रोलो गैलेस्पी, और गुरखास की साइड से लड़ रहे थे बालभद्र थापा। तो जब इस वॉर को डिक्लेयर किया गया, उस समय बालभद्र थापा देहरादून में फोर्ट ऑफ कलिंग पर थे, ठीक है। इसे कहा जाता, इसे नाला पानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स की जीत हुई। रणजोर सिंह जो अमर सिंह थापा का बेटा था, वो उस समय नाहन में था। तो जब वहां पर ब्रिटिशर्स ने अटैक किया, तो पहला अटेम्प्ट तो उनका फेल हो गया, और उसके बाद भक्ति सिंह थापा जो उस टाइम पे मलाउं फोर्ट में थे, वहां पर अटैक किया ब्रिटिश ने। तो इस लड़ाई में भक्ति थापा मारे गए, और इस इवेंट के बाद ही अमर सिंह थापा ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि भक्ति सिंह थापा वॉज वेरी वेल नोन फॉर हिज ब्रेवरी, और जब इनकी डेथ हुई तो फिर अमर सिंह थापा ने भी सरेंडर कर दिया। तो जब ये सरेंडर हुआ, उसके बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ सगौली, एंड दिस ट्रीटी वाज ड्राफ्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अमर सिंह थापा एंड डेविड ऑक्टरलोनी ऑन 28th of November 1815। तो ट्रीटी ऑफ सगौली को साइन किया गया ऑन 2nd of December 1815 एंड इट वाज रेटिफाइड बाय 4th March 1816। ठीक है, रेटिफिकेशन का मतलब कि ट्रीटी को फाइनल जो है वो स्टेट से अप्रूवल मिल गया, राइट। जो सिग्नेटरी थे इस ट्रीटी के, वो राजगुरु गजराज मिश्र, जिनको एड किया, जिनको असिस्ट कर रहे थे चंद्रशेखर उपाध्याय, और ब्रिटिश कंपनी की तरफ से सिग्नेटरी थे लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। इस ट्रीटी के बाद नेपाल लॉस्ट द राइट कि वो किसी भी अमेरिकन या यूरोपियन एम्प्लॉय को हायर कर सके, क्योंकि इससे पहले नेपाल फ्रेंच कमांडर्स को हायर किया करता था टू ट्रेन इज आर्मी, ठीक है। तो नेपाली आर्मी को ये ट्रेनिंग दिया करते थे। और इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट होती है ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन काठमांडू, राइट। और पहले रिप्रेजेंटेटिव थे एडवर्ड गार्डनर, और जहां पे इनका ऑफिस था उस साइड को बोला जाता है लजिमपट, और अब यहाँ पे क्या है, इंडियन और ब्रिटिश एम्बेसीज। नाउ हिल स्टेट्स एंड द ब्रिटिश। देखिए जब गुरखा ब्रिटिश वॉर कंक्लूड हुई इन 1815, तो ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि जो हिल चीफ्स हैं इनके कोऑपरेशन को भी सिक्योर किया जाए। तो इसी पर्पस से जनरल ऑक्टरलोनी ने एक कलेक्टिव मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया एट अ प्लेस कॉल्ड पलासी, राइट, टू डिटरमिन द टेरिटरीज हेल्ड बाय ईच चीफ प्रायर टू गोरखा ऑक्यूपेशन। तो वो जानना चाहते थे कि जब गोरखा ने इनकी जमीन को छीना, तो उससे पहले किस राजा की कितनी जमीन कहां पर थी। तो ये भी डिसाइड किया गया कि जो हिल चीफ्स थे, दे वर रिक्वायर्ड टू अलाउ बेगार, ठीक है। ये एक बॉन्डेड लेबर की एक प्रैक्टिस थी, जिसमें विदाउट पेइंग एनीथिंग आपको ब्रिटिशर्स की डिमांड पे काम करने के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है, राइट। तो वो कभी भी कुछ भी अगर काम इन्हें
कराना होगा तो ब्रिटिशर्स कैन कॉल यू अप एट एनी टाइम. British merchants to pass and build roads, and under British they were required to pay हर्जाना. ठीक है, तो मतलब ब्रिटिशर्स के लिए आप सड़कें भी बनाएंगे और ब्रिटिशर्स को आप हर्जाना भी देंगे. और कोई भी स्टेट की रिकॉग्निशन बाय ब्रिटिश एक मैंडेटरी क्लॉज था. 1809 में एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी हुई थी, जो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में ये ट्रीटी हुई थी. देखिए, कैप्टन मुर्रे ये एक ऑफिसर थे जिनके सजेशन पे ये डिसाइड किया गया था कि रंजीत सिंह शुड नॉट बी अलाउड टू स्ट्रेंथन हिज होल्ड टुवर्ड्स साउथ ऑफ द सतलुज. सतलुज के नॉर्थ में ब्रिटिश ये अपना सिख एम्पायर रहेगा और जो ब्रिटिशर्स थे वो रहेंगे टू द साउथ ऑफ द सतलुज रिवर. नाउ बैटल ऑफ अलीवाल. This battle was fought on 28th of January 1846. और ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे सर हैरी स्मिथ और सिखों को लीड कर रहे थे रणजोध सिंह मजीठिया. ब्रिटिश इस बैटल को जीतते हैं. देन नेक्स्ट वन वाज बैटल ऑफ सप्राउन. दिस बैटल वाज फॉट ऑन 10th of February 1846 और इसमें भी ब्रिटिश जीते. इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर, राइट. तो दिस ट्रीटी वाज कंक्लूडेड फॉर द ब्रिटिश बाय गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग. और जो सिखों की तरफ से जिन्होंने इस ट्रीटी को में पार्टिसिपेट किया था वो थे दुलीप सिंह बहादुर, जो इस ट्रीटी को साइन करने के समय पे 7 साल की उम्र के थे. एक पीस ट्रीटी भी साइन की गई थी जिसको नेगोशिएट और ड्राफ्ट किया था बाय फ्रेडरिक करी और ने असिस्ट किया था मेजर हेनरी लॉरेंस ने. 1846 से लेके 47 का टाइम जो हिमाचल हिल्स में रहा था वो ब्रिटिशर्स के एक्सपेंशन का था. तो इस समय में यहाँ पर काफी सारे रिवॉल्ट भी देखने को मिले थे. तो ड्यूरिंग वन ऑफ दीज रिवॉल्ट्स जो महर्षि देवेंद्र नाथ थे, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये काफी समय तक जो है वो शिमला के हिल्स में फंसे रहे, राइट. तो देखिए, इसी के साथ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल के लेक्चर्स खत्म होते हैं. थैंक यू.